हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी हमें देखने को मिल रही है जिसका नाम बड़ा ही अजीब है, मतलब अच्छा है वैसे देखा जाए तो। कंपनी का नाम है चटर बटर, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि नाम देख पा रहे हैं, चटर बॉक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। इसका आईपीओ आ रहा है 25 से 29 सितंबर के बीच में। 115 का इन्होंने जो है अपर बैंड सेट किया आईपीओ प्राइस के अंदर में, और यहाँ पर लगभग 43 करोड़ रुपए उठाने का ट्राई करे। पूरी जो वैल्यू लगा रही है खुद की, वो 163 करोड़ रुपए लगा रही है। अब यहाँ पे चटर बटर, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग बचपन में बात करते थे क्या चटर पटर करो भाई लोग, तो वैसे ही इसका नाम रखा हुआ और वैसा सा ही इसका काम भी है। ये क्या करती है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो कि रीजनल इन्फ्लुएंसर होते हैं या फिर थोड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यहाँ पर जो फेमस होते हैं थोड़े बहुत, जिनका कंट्रोल होता है पब्लिक के ऊपर में, मतलब जिनको पब्लिक पसंद करती है, तो उनको जो ब्रांड्स होती हैं उनके साथ में कनेक्ट करवा देते हैं। तो राइट, जैसे कि कोई रीजनल, कोई कम जो स्कूल है, मान के चलो कोई रीजन किसी एरिया के अंदर है। मान के चलो मैं जहाँ सीकर में रहता हूँ, सीकर में कोई स्कूल है और सीकर के यहीं पे कोई एक कॉमेडियन है जो काफ़ी फेमस है। तो ये कंपनी क्या करती है, जो सीकर है उसको बोल उससे पैसे लेती है कि हम इस तरीके से कैंपेन डिजाइन करेंगे, इस तरीके से आपका वीडियो बनवाएंगे। जो इन्फ्लुएंसर है कॉमेडियन, उनसे तो उनसे पैसे ले लेती है। बाद में जो पैसा है वो कॉमेडियन को भी देती है, जो फीस, और जो वीडियो बनता है ना, उसके अंदर में जो ब्रांड का रिकॉग्निशन या फिर उसका प्रमोशन यहाँ पर वो करवाती है। तो ये बीच के अंदर बिचौलिया बनी है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स को आपस में कनेक्ट करते, दोनों तरफ से पैसा कमाती है। और साथ में एक तरीके से तो ये पैसा कमाने लग गई, दूसरा दूसरा तरीका है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है कि आपको हम जो है और बड़ा करेंगे, तो उसके बदले हम लोग आपसे फीस लेंगे, राइट। और फीस जो है अलग अलग तरीके से ली जा सकती है, कि जैसे कि किसी जो कोई इन्फ्लुएंसर है, इनको उसको इन्होंने ऑनबोर्ड कर लिया अपने यहाँ पे, बाद में उसको क्या कर रहे हैं, ये जो काम दिलवा रहे हैं, मतलब पैसा दिलवा रहे हैं किसी किसी ब्रांड के थ्रू, उसमें से अपना कट रख रहे हैं, तो वैसे भी काम करती है। साथ में कई जो उनको प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को और अच्छा काम मिल, मतलब प्रमोट हो, मतलब उनका जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा चलें, उसके लिए भी ये कंपनियाँ काम करती हैं। सो इसके मल्टीपल मॉडल्स हैं, बेसिकली 2 ही मॉडल हैं आज के दिन, एक तो इन्फ्लुएंसर से पैसे कमाना और एक ब्रांड से पैसे कमाना। 2 इसके बेसिक मॉडल आज के दिन देखने को मिलते हैं कमाई के, राइट। सो वी नो व्हाट विद कंपनी डज़। एंड अब थोड़ा-सा हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं आरएचपी के अंदर में चल के, कि कंपनी जो पैसे उठा रही है, जो कंपनी के पास में जा रहे हैं, 2 ये कंपनी के पास में जितने भी पैसे उठा रही है, सारे कंपनी के पास में जा रहे हैं। कोई भी जो प्रमोटर है, वो अपना स्टेक सेल नहीं कर रहे हैं। आफ्टर द आईपीओ कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, उनका 60% के आस-पास में मालिकाना हक कंपनी में रह जाने वाला है। दैट्स काइंड ऑफ नॉट गुड, दैट गुड, बिकॉज़ एसएमई कंपनी और 160 करोड़ रुपए की वैल्यू, और उसके ऊपर में कंपनी जो है 40% अपना स्टेक लूज़ कर चुकी है। तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग। अब थोड़ा-सा जो पैसे उठा रहे हैं उनका क्या करने वाली है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 11 करोड़ रुपए तो जो एक्जिस्टिंग ऑलरेडी जो बिज़नेस है उसमें चल रहा है, उसमें और पैसा फूँका जाएगा। और जो ऑफ़िस वगैरह है, नए स्टूडियोज़ वगैरह खोले जाएँगे, बिकॉज़ आज के दिन मान के चलो कि जहाँ पे इनका ऑफ़िस है, राइट, तो वहाँ के लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं। ऑनलाइन इतनी चलो भरोसा नहीं करते हैं, ना ब्रांड्स भरोसा करती हैं, ना जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भरोसा करते हैं, जब तक वो फिज़िकल मीटिंग ना हो। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि और हम ऑफ़िसेज़ वगैरह अपना खोलने वाले हैं दूसरे लोकेशंस के ऊपर में। और अपना जो नाम है, जो ब्रांड है, जो हमारा नाम, उसको हम लोग थोड़ा-सा और प्रमोट करने वाले हैं, दैट मीन्स एडवर्टाइज़मेंट करने वाले हैं। बाकी जो ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा है उसमें पैसे लगाने वाले हैं। सो बेसिक रीज़न्स हैं, अच्छे रीज़न्स हैं। अब कंपनी का आज के दिन जो होल्डिंग कंपनीज़ की मेन मालिक है, क्यूवाईओयू मीडिया इंक, दूसरे राजनंदन मिश्रा जी इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं, राइट। और ये कुछ शेयर होल्डर्स हैं, 10 टॉप 10 शेयर होल्डर्स, जो कि प्रमोटर्स के अलावा कंपनी के। यहाँ पर कंपनी में कोई केस वेस आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा है, लिटिगेशन वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखा जाए, 2016 में ये कंपनी खुली हुई, और उसके बाद में ये माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं। और ये कब कौन सा पर्टिकुलरली इन्होंने काम जो है शुरू किया। अब यहाँ पर होल्डिंग कंपनी हमने शुरू, जैसे मैं आपको बताती, होल्डिंग कंपनी क्यूआईओयू है। और यहाँ पर देखने मिला कि जो क्यूआईओयू जिसकी होल्डिंग कंपनी है, उसका जो मालिक है, जो उसका जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, कर्ट मार्विस, वो इस कंपनी के मेनली जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है, बिकॉज अल्टीमेटली वही इसके मालिक हो गए, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर राजनंदन मिश्रा जी भी इस कंपनी के भी प्रमोटर हैं, और उस कंपनी जो क्यूआईओ है उसमें भी डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं। सो बेसिकली कंट्रोल इस कंपनी के अंदर में कर्ट मार्विस का देखने को मिलता है। आज के दिन राजनंदन मिश्रा जी अभी इस कंपनी का ज़्यादा पार्ट तो ओन कर नहीं रहे हैं, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो क्यूआईओयू के पास में है। तो अब कोई भी बंदा है वो चाहता है कि या तो मैं उस चीज़ का मालिक बनूँ जिसको मैं चला रहा हूँ, राइट, या फिर मेरे पास में सैलरी इतनी हो
कि मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो इसलिए इनके पास में मालिकाना हक ज़्यादा नहीं है, तो ये आज के दिन सैलरी बहुत अच्छी खासी ले रहे हैं, लगभग 50 लाख रुपए महीने की इनकी सैलरी है। chatterbox.com, chatterbox.in, chattersocial.com, ये जो डोमेन नेम्स हैं इन्होंने आज के दिन रजिस्टर करवा रखे हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको एज ए लीज पर इन्होंने ले रखा है, जिसकी किराया हर महीने जो है 3,67,500 रुपये पे करते हैं। 97 एम्प्लॉइज आज के दिन इस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं। स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी है, मतलब एसएमई सेगमेंट की कंपनी है। 97 काफ़ी अच्छे खासे नंबर होते हैं, ये तो काफ़ी अच्छे खासे लोग पेट भर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांड सॉल्यूशन और रिप्रेजेंट है ना, ब्रांड्स के थ्रू पैसा कमा रहे हैं और इनको रिप्रेजेंट करने के भी पैसे कमा रहे हैं, तो दोनों तरीके से वो बिजनेस मॉडल से पैसे कमा रहे हैं, और 50-50%, दैट्स ग्रेट। और यहाँ पर यही मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वही आपको यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है उसमें देखने को मिला आपको जस्ट अभी। एंड यहाँ पर नेक्स्ट ये है चैटर बॉक्स जो ब्रांड सॉल्यूशन है उसको ये किस लेआउट को ये फॉलो करते हैं, राइट, तो वो यहाँ पर बताया हुआ है। और जो चैटर बॉक्स रिप्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए ये कौन से लेआउट को फॉलो करते हैं उसका बारे में आप लोग देख पाएंगे। आज की जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वो यहाँ पर सेंट्रल रीजन से आ रहा है, बेसिकली दिल्ली और ये वाला जो एरिया एनसीआर वाला एरिया, यहाँ से इनका सबसे ज़्यादा आज के दिन रेवेन्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब बाहर की भी जो है कंपनियां जो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह ले रही है, तो वहां से पैसे कमा रही है, बट दो यहाँ पर जो मेनली जो पैसा है वो इंडिया से ही कमा रही है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम कंपेरिजन भी करने की कोशिश करेंगे कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ जो इसी सेगमेंट में पर्टिकुलरली काम करती हैं। पर्टिकुलरली तो नहीं करती हैं, बट हम लोग थोड़ा सिमिलर सा ही काम करती हैं। एक कंपनी है, सॉरी, ये जो कंपनी का बैलेंस शीट है उसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर 39 करोड़ रुपीज इस पूरी कंपनी में आज के दिन लगे हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा 26 CR ही लगा हुआ है, बाकी उधारी का पैसा है, राइट। अब ये उधारी का पैसा और जो कंपनी के मिला के जो अभी तक कमा कमा के इकट्ठा किया, ये कंपनी में कहाँ लगा हुआ है बेसिकली, तो ये लगा हुआ है एक तो जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में तो कुछ खास पैसा नहीं लगा हुआ, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स में पैसा लगा हुआ है, ब्रांड रिकॉग्निशन, नाम, जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ में जो पैसा खर्च किया है, जो इमेज बनाई है लोगों के बीच में, राइट। दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो और इंटेंजिबल एसेट्स जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ कंपनी डेवलप कर रही है उसके ऊपर में पैसा जो है खर्च हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर दूसरा जो मेनली पैसा अटका हुआ है जो कि वो है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट अगेन। एंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, यहाँ पर है कंपनी बोले कि हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑलरेडी कर चुके हैं, जो आगे वाले आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं यहाँ पर, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस ये इन्होंने दिखाए हैं 4,60,00,000 और बाकी अदर एसेट्स नॉर्मल। सो बैलेंस शीट के अंदर में ना कोई ज़्यादा दम है ना कोई ज़्यादा बुरी है, इट्स क्वाइट क्वाइट नॉर्मल बैलेंस शीट जिस टाइप का कंपनी का बिजनेस। अब ट्रेड रिसीवेबल्स इस टाइप की कंपनियों का ज़्यादा होना इज क्वाइट नॉर्मल, बिकॉज कई बार ब्रांड होती है उसको पसंद नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत पैसा वो बचा अटका लेती है कि हम लोग अगर पसंद आएगा तो देंगे, बाकी आपका जो खर्चा है वो ले लो। तो बाकी ये चलता है कि इन्फ्लुएंसर है उसको भी मन नहीं किया, पैसा नहीं देना है तो नहीं देना है, बाद में क्या कर लोगे यार, अगर केस वेस करोगे उसमें और खर्चा होगा, राइट। तो ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है तो फिर कंपनियां जाने देती भाड़ में जाओ यार। तो ये थोड़ा सा बिजनेस, इस बिजनेस का दिक्कत है, तो ये आगे रहने वाले टाइम के अंदर भी रहने वाला है। ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में रहने की उम्मीद है फ्यूचर के अंदर में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, रेवेन्यू इंक्रीज है, तो रेवेन्यू इंक्रीज को अगर हम लोग 2023 से 2024 में देखते हैं, रेवेन्यू इंक्रीज इज गुड, यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास अच्छा 24 से 25 में नहीं देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी ने 8 करोड़ 9 करोड़ के आसपास में कमाए हैं, दैट्स अगेन ग्रेट, बट रेवेन्यू इंक्रीज इज नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंपनी का खर्चा कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे देखने को मिला 38 करोड़ 36 करोड़ पूरे रेवेन्यू का बहुत अच्छा खासा रहे। कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड इसमें जा रहा है, तो ये क्या चीज़ है, तो ये क्या करती है, ब्रांड से पैसा लेती है तो वो जो इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देना भी तो पड़ता है, तो ये क्या करती है सीधा लेके फिर देती है, तो बीच में अपने आप को रखे हुए इन्होंने, राइट। ऐसा नहीं है कि ब्रांड से डायरेक्ट इन्फ्लुएंसर को पैसा दिलवा दिया, नहीं, ये खुद लेती है पहले फिर उसको देती है, राइट। बीच में ये अपने आप को रखना चाहती है ताकि क्लाइंट को ये पता ना हो कि कितना पैसा एक्चुअली जा रहा है, क्या हो रहा है, क्लाइंट को बस इतना ही मतलब होना चाहिए मेरा जो काम है वो हो रहा है कि नहीं, खत्म बात। तो ये उस चीज़ के लिए ये वो पैसा है। 6 करोड़ रुपए जो का एम्प्लॉयज़ पे खर्च हुए हैं और बाकी अदर एक्सपेंसेस जो नॉर्मल होते ही हैं वो खर्च हुए हैं, बाकी टैक्स का पैसा गया है, दैट्स ओके। अब थोड़ा सा हम कैश को देख लेते हैं कि कैश कंपनी जनरेट कर पा रही है या नहीं, तो 4 करोड़ रुपए यहाँ पे जनरेट किए, 3 करोड़ यहाँ पर जनरेट किया, क्या पॉजिटिव सेंस में कर पा रही है? यस, लास्ट ईयर भी पॉजिटिव सेंस में करवा रही थी, इस बार पॉजिटिव सेंस में नहीं है।
दो यहाँ पर इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस बार इनका खर्चा जो है ये मेनली ये हो गया, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस है। तो ये आईपीओ ईयर में इन्होंने प्रीपेड एक्सपेंस दिखाया है, कोई और बड़ा खर्चा हुआ है तो ये इन्होंने प्रीपेड एक्सपेंस के नाम पे इसको छुपाने की कोशिश की कि मुझे पर्टिकुलरली वो लग रहा है कि इनका इतना रेवेन्यू भी जो इन्होंने दिखाया है इस बार, वो प्रीपेड एक्सपेंस के अंदर में मुझे लग रहा है इन्होंने दिखा छुपाने का कुछ कोशिश किया है यहाँ पर, क्योंकि पास्ट ईयर्स में नहीं देखने को मिल रहा है। और इस बार जो है अचानक से ये हो गया, तो कुछ तो झोल है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा नेट प्रॉफिट जो इनको 8-9 करोड़ रुपए मिले हैं, उसको हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज़ करते हुए इनको पी रेशियो और पीबी रेशियो को थोड़ा सा हम लोग कंजर्वेटिव वे में लेने वाले हैं। तो हम लोग सिर्फ 7 करोड़ रुपीज़ ही यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं एज ए नेट प्रॉफिट, राइट। तो अब थोड़ा सा हम नेट पी रेशियो और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं। तो 7 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिला 14, 7, 21, लगभग 23 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, 23 के पी रेशियो। एंड नेटवर्थ इज ऑफ दिस कंपनी इज 25 CR, एंड और पैसा जाने वाला है 40 CR। सब कुछ मिला के मिलो के मान लो 60, खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 6 12 6 18, तो लगभग 2.7 के आसपास का पीबी रेशियो है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पर, तो आर के स्वामी जो है इसका 3 का पीबी रेशियो है, वर्टो इसका 3.45 का पी रेशियो है, राइट। और पीबी रेशियो और पी रेशियो की हम लोग जैसे बात किया 23 का है, इसका 24 का है, इसका 40 का है। एक कंपनी है डीजी कंटेंट नाम से, राइट। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी पे एक अलग से वीडियो बने, क्योंकि इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है, बट दो इसके अंदर मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आया नहीं, बिकॉज इसके मैंने फाइनेंशियल देखे तो मुझे कुछ खास इंटरेस्ट आया नहीं। बट स्टिल हम थोड़ा अगर डीप देखें तो हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट आ जाए, तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर देखा जा सकता है, वी कैन लुक इनटू इट। नेक्स्ट यहाँ पर इसका पीबी रेशियो है, ऑफ कोर्स सी बात है, जो आईपीओ लेकर है उसका ज़्यादा बेटर नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है वो आज के दिन इनके मुकाबले सही लगाई गई है। दूसरा, फ्यूचर जो है वो चटर-पटर का रहने की उम्मीद है, बिकॉज़ आने वाले टाइम के अंदर में इन्फ्लुएंसर्स बढ़ेंगे और ब्रांड्स जो हैं सदियों से अब कंपनियों को अपना एडवर्टाइज़मेंट तो करवाना ही पड़ता है, और करवाने के लिए अब आज का नया जो हीरो है, आज के जो नए हीरोज़ हैं ब्रांड इन्फ्लुएंसर्स ही, तो इनके बने रहने की उम्मीद है। अब ये कंपनी टिकेगी इस सेक्टर में या नहीं टिकेगी वो अलग आने वाले टाइम की बात है। आज के दिन ये जो कैश है उसमें थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है इनको रिकवर करने के अंदर में। तो वो छोटे में अगर ये सँभाल लेते हैं तो बेटर है, अगर बड़े होने के बाद में तो आई थिंक ये जो बड़ा इश्यू बन सकता है। बट आई एम होपफुल इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, बट यहाँ पे पैसा बहुत ले रहे हैं, चूस रहे हैं इस कंपनी को, इसके जो मेन जो हेड लोग हैं, केएमपीज़ जो हैं, राइट? तो वहाँ पर भी थोड़ा-सा डाउट है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक रिस्क जो जिसको हम बोलते हैं कि एक काफ़ी रिस्की बैट है, बट लिया जा सकता है, एक अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। सस्ती होती है तो मतलब मान के चलो कि इसमें अगर पैसा लगाना है तो आधा यहाँ फिर आधा यहाँ से 40% अगर डाउन जाती है, अगर जाती है तो लगाया जा सकता है, तो आधा यहाँ पे लगा के छोड़ा जा सकता है, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 4-5 साल के लिए, आगे आने वाले टाइम के लिए, राइट। तो एक रिस्क है, बाकी प्रमोटर्स पे डिपेंड करेगा कि वो इसको किस तरीके से लेते हैं। बाकी आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी में कुछ एसेट है नहीं, मतलब आपको देखो कि मैं पैसा लगाऊं और मुझे वैल्यू मिले, जैसे आप लोग सोना खरीदते हो तो आपको पेमेंट के बदले वैल्यू मिलती है, वैल्यू यहाँ आज के दिन कुछ भी नहीं। बट फ्यूचरिस्टिक जो कमाई कर सकती है, जो प्रोसेस के थ्रू नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, वो पोटेंशियल इसमें नजर आ रहा है, राइट। सो दैट्स ऑल माय व्यू इज, इसमें लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है तो हवा जिस तरह बनाई जाती है उधर लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, तो हवा इसकी आज के दिन जो है, एक बार हवा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसकी हवा जो है कहाँ पर गया, चटर पटर, तो चटर पटर चटर पटर चटर पटर चटर पटर, ये रहा। चटर बॉक्स की जो हवा है वो 33% पॉजिटिव की तरफ में बनती हुई दिख रही है। ये अब यहाँ पर मेंटेन्ड रहे, जो लास्ट है, जो ईयर, जो लास्ट डेट है आईपीओ अप्लाई करने की, उस लास्ट डेट तक ये अगर मेंटेन्ड रहती है, फिर इस पर या नेगेटिव चैलेंज हो जाती है, नेगेटिव साइन लगता है। तो आई एम होपफुल ऑन दिस कंपैरिजन, बाकी लॉन्ग टर्म के होपफुल बट काफी रिस्की बेट हो सकता है। दैट्स ऑल माय व्यू इज अबाउट दिस कंपनी। फाइनली सी यू।